छात्रा नमो नमः। द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। ये दूसरा पाठ है। दुर्बुद्धि विनश्यति, मूर्खता नष्टकारी होती है, नुकसानदेह होती है, बर्बाद करती है, विनाश करती है, इसलिए मूर्खता से हमें दूरी बनाए रखना चाहिए। ये प्रस्तुत पाठ हमारे सामने है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नामः सरः। अस्ति है मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब, सरह तालाब है, फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहां पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तस्यो मित्रः एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसत अस्म। वहां पर कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र जो कछुआ था, कूर्मः कछुआ, अपि भी तत्रैव मतलब वहां पर ही, प्रतिवसति अस्म रहता था। तो तालाब था, तालाब के में दो वहां पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। साथ ही उनके साथ कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र भी था। वो मित्र कछुआ था, वो भी वहीं रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। इसके बाद एक बार की बात है, धीवरा मछुआरे, तत्र आगच्छन् वहां आए, मछुआरे आए, उस तालाब पर मछुआरे आए। ते अकथयन, उन मछुआरों ने कहा, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः। उन्होंने कहा वयम हम लोग, श्वः मीन्स कल, और ये कल कौन सा? आने वाला कल, जिसको आप इंग्लिश में टुमारो कहते हैं। आने वाले कल को, आज वो आए थे, कल की बात कर रहे हैं। कल जब हम लोग आएंगे, वो जो मछुआरे कह रहे हैं कि कल जब हम यहाँ आएंगे, मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः, हम लोग ये जो मछली और कछुए हैं जो यहाँ पानी में तालाब के अंदर, हम उनको मार डालेंगे, उनको मारेंगे। ऐसा उन्होंने कहा। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, कूर्मः अवदत्, तो जो कछुआ है वो बोला, अपने मित्रों से बोला। क्या कहता है? मित्रे किम युवाभ्याम, क्या तुम लोगों ने, तुम दोनों ने, युवाभ्याम मतलब तुम दोनों ने, धीवराणाम इन मछुआरों की वार्ता को, बात को श्रुता सुना। वो कह रहा है, मित्रों क्या तुम लोगों ने उन मछुआरों की बात को सुना? अधुना किम अहम करोमि, वो कह रहा है अब, अधुना मीन्स अब, किम अहम करोमि, हम लोग अब क्या करेंगे। उसका कहना है कि हम लोगों के ऊपर तो एक संकट आ गया है, अब हम लोग क्या करेंगे। तो इसका जवाब, हंसौ अवदताम, तो उन दोनों हंसों ने कहा। क्या कहा? प्रातः, सुबह, यद उचितम तत्कर्तव्यम। उन हंसों ने कछुए को जवाब दिया कि सुबह यद उचितम, जो भी उचित होगा, तत्कर्तव्यम, हम लोग वही करेंगे। जो कल सुबह हम देखेंगे जो उचित होगा, वो लोग कल आएंगे तो हम लोग सुबह सुबह फैसला कर लेंगे, जो उचित होगा हम लोग उस कार्य को करेंगे। कूर्मः अवदत्, तो कछुए ने कहा, मयिवम, मां एवं, वो कहता है ऐसा नहीं है, कल की बात नहीं है, आज की बात करो। मयिवम तद यथा अहम अन्यम सुहृदम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है, तद यथा अहम अन्यम हृदम, कुछ ऐसा करिए, यथा अहम जिससे कि मैं, अन्यम मतलब दूसरे, हृदम मीन्स तालाब में, गच्छामि
कि जिससे कि मैं किसी दूसरे तालाब में पहुंच जाऊं, कुछ ऐसा करो। कछुआ कह रहा है कि तुम लोग कुछ ऐसा करो जिससे कि मैं किसी दूसरे तालाब में पहुंच जाऊं, ऐसा कुछ कार्य करो। हंसौ अवदताम, हंसों ने जवाब दिया, आवाम कीम करवाव, हम लोग क्या करें। हंसों ने कहा भाई बताइए कि हम लोग अब क्या करें। कूर्मः अवदत, तो कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम सह, मैं तुम लोगों के साथ आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से अन्यत्र कहीं और गंतुम, जाने की इच्छा रखता हूं। कछुआ कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ ही आकाश मार्ग से कहीं और जाने की इच्छा रखता हूं, मतलब हम लोग यहां से उड़कर चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। हंसौ अवदताम, तो उन हंसों ने कहा, अत्र कह उपायः, ये कौन सा उपाय है। भाई तुम्हें तो उड़ने नहीं आता, तो तुम कैसे उड़ के चलोगे हमारे साथ। तो अत्र कह उपाय है, ये कौन सा उपाय है। कच्छपः वदति, तो कछुआ कहता है, युवाम काष्ठ दंडम, वो तरीका समझा रहा है। युवाम मतलब तुम दोनों, काष्ठ दंडम लकड़ी का डंडा, काष्ठ मतलब लकड़ी का, दंडम डंडा, लकड़ी का डंडा, एकम चिंचवा धारयताम, तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को अपनी चोंच से पकड़ लेना। वो दोनों हंसों को कह रहा है कि तुम दोनों लकड़ी, एक लकड़ी का डंडा होगा, तुम दोनों उसके किनारे को, एक इस किनारे एक उस किनारे, उसको चोंच से पकड़ लेना। अहम, और मैं क्या करूंगा, काष्ठ दंड मध्य, मैं लकड़ी के उस डंडे के बीच में, अवलंब्य सहारा लेकर, अवलंब मीन सहारा, मैं उस लकड़ी के डंडे के बीच में सहारा लेकर, योः, किस चीज का सहारा लेकर, योः, तुम दोनों का, तुम दोनों का, किस चीज का, पक्ष बलेन, तुम दोनों के पंखों के बल के सहारे मैं बीच में, लकड़ी के डंडे के बीच में मैं लटक जाऊंगा। सुखेन गमिष्यामि, मैं बीच में लटक कर आराम से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, तो उन दोनों हंसों ने कहा, संभवति एषः उपायः, ये उपाय संभव तो है, उपाय तो ठीक है, किंतु, लेकिन कुछ बात है उसमें। किंतु क्या है, अत्र एकः अपायो अपि वर्तते। उन हंसों ने कहा, भाई बात तो तुम्हारा आइडिया तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें एक मुश्किल भी है, अपायो, एक परेशानी है, एक उसमें कमी है। क्या है, आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। वो दोनों कहते हैं कि आवाभ्याम नियमानम, हम दोनों जब तुमको लेकर के, नियमान का मतलब ले देकर, त्वाम अवलोक, जब हम दोनों तुमको लेकर के चलेंगे, तो त्वाम अवलोक, तो तुमको देखकर, जब तुम लटके रहोगे बीच में डंडे को पकड़कर, और हम लोग तो उड़ रहे होंगे, तो तुमको देख करके जनाह मतलब लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव, तो लोग कुछ न कुछ तो जरूर बोलेंगे इस बात पर। जब तुम लटके रहोगे तो तुम्हें देखकर लोग कुछ जरूर बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, अगर तुमने उत्तर दिया, तदा, जब तुम उत्तर दोगे, अगर वो तुम्हारे बारे में लोग कुछ बोलेंगे और तुमने अगर उसका उत्तर देने का प्रयास किया, तदा तव मरणम निश्चितम, तो ये समझ जाओ कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अगर तुमने प्रश्न का, उनके कहने का जवाब दिया, तो तुम जरूर मरोगे। ये बात है, ये तुम्हारे उपाय में हम लोगों को एक कमी नजर आ रही है। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम एक काम करो कि तुम यहीं रह जाओ। वो दोनों हंस उसे कहते हैं कछुए से कि तुम जो है यहीं रह जाओ। तत्श्रुत्वा, ऐसा सुनकर,
क्रुद्ध कूर्म अवदत्। वो कछुआ बहुत गुस्से में आया, क्रोध में आया और बोलता है, अवदत् बोला, क्या बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, मैं कोई मूर्ख हूं क्या, मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है क्या। किंचिद अपि न वदिष्यामि, वो कह रहे मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, चाहे वो देखने वाले कुछ भी करें, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम, इस प्रकार, इसलिए, अहम, मैं, यथा वदामि, मैं जैसा तुमको कहता हूं, तुम लोगों को कहता हूं, तथा युवम कुरुतम, वैसा ही तुम लोग करो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम, इस प्रकार से काष्ठ दंडे, उस लकड़ी के डंडे में, लंबमानम, लटक करके, कूर्म, लटक गया, कूर्मम पौराह अपश्यन, जब वो लकड़ी के डंडे में लटक करके वो कछुआ जा रहा था, तो उस समय पौराह अपश्यन, तो वहां पर नीचे जमीन पर कुछ ग्वाले थे जो अपने जानवरों को लेकर के वहां जमीन पर अपने जानवरों को चराने आए थे। तो उन लोगों ने देखा, उन्होंने देखा, क्या देखा, कि जो कछुआ है वो लकड़ी के डंडे को पकड़ के लटका हुआ है और हंस उसको लेकर के उड़ रहे हैं। पश्चाद अधामन, तो वो जो ग्वाले थे वो भी उसके पीछे पीछे उन लोगों के दौड़ने लगे। ऊपर वो दौड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, नीचे से ग्वाले भी उनका पीछा कर लिए। हो महाद आश्चर्यम, और वो कह रहे हैं, अरे ये तो बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ, कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। तो वो जो ग्वाले थे वो आपस में बात कर रहे हैं, भाई ये हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, बहुत आश्चर्य की बात है। कश्चिद वदति, उनमें से कुछ कह रहा है, कुछ और आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अद्य अयम कूर्मः कथम अपि निपतति, अद्य अयम, अगर ये कछुआ, कूर्मः कछुआ, कथम अपि, किसी भी तरह से, निपतति, अगर गिर जाता है, अगर ये कछुआ किसी प्रकार से यहां नीचे गिर जाता है, तदा, तब, अत्रैव पक्वा खादिष्यामि, तो हम लोग इसको यहीं पर ही पका करके खा जाएंगे। अपर अवदत्, तो दूसरा कोई कह रहा है, अपर मतलब दूसरा कोई, वो क्या बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, दूसरा कह रहा है कि मैं तालाब के किनारे इसको पका कर खा जाऊंगा, जला करके, भून करके खा जाऊंगा। अन्य कथित, कोई और कह रहा है, गृहम नीत्वा, मैं इसको घर ले जाकर के भक्षयिष्यामि, मैं इसको घर ले जाकर के इसका भक्षण करूंगा, मैं घर ले जाकर खा जाऊंगा। तो ये जो ग्वाले आपस में इस तरह की बातें कर रहे हैं, कछुआ सब सुन रहा है कि हमारे खाने की यहां पे प्लान हो रही है। इति तेषाम तदवचनम श्रुत्वा, उनकी इन वचनों को सुनकर, कूर्मः क्रुद्धः जातः, कछुआ गुस्से में चला गया, पूरी तरह से गुस्से में, क्रोध में आ गया, वो गुस्सा उसके ऊपर पूरी तरह से भारी पड़ गई। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, और मित्रों द्वारा दिए गए वचन को भूलकर, सह अवदत्, वो बोल पड़ा। मित्रों ने कहा था भाई तुम बोलना नहीं, लेकिन ये बोल पड़ा, और जैसे बोला, मतलब लकड़ी के डंडे को तो पकड़ा था, बोलने के लिए उसने मुंह फैलाया, वो डंडा छूट गया, तो क्लियर है कि वो अपने आप नीचे आके गिरा। तो तेषाम तदवचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, क्या कहता है कछुआ, क्या कहता है, यूयम भस्म खादत, वो कह रहा है तुम लोग मुझे नहीं खा सकते हो, तुम लोग राख खाओ जा करके, मैं नहीं मिलने वाला हूं तुम लोगों को। तत्क्षण एव कूर्मः दंडात, उसी क्षण जैसे इसने मुंह खोला और वो कछुआ डंडे से भूमौ पतितः, जमीन पर आ गिरा।
पौरई सह मारितः, और मछुआरों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। अतएव उक्तम, इसलिए ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है कि सुहृदानाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। कहा गया है सुहृदाम हित कामानाम, जो सुहृद होते हैं, जो अपने लोग होते हैं, जो हमारे अच्छाई के लिए कार्य करते हैं, जो हमारे प्यारे होते हैं, हमारे बंधु होते हैं, हमारे सगे होते हैं, जो हमारे हित की बात करते हैं, जो हमारी भलाई के बारे में सोचते हैं, जो उन लोगों की बात को यो न अभिनंदति, जो उनकी बातों को खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक जो नहीं ग्रहण करता है, सकूर्म इव, जो अपने लोगों द्वारा अपने हित करने वाले, जो हित हमारे हितकारी लोग हैं, जो हमारे हित की बात सोचते हैं, जो हमें अगर कोई वो बात बताते हैं, अगर हम उनके बताए हुए बात को प्रसन्नता के साथ स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमारी दशा क्या होती है? सकूर्म इव, उस व्यक्ति की वही दशा होती है जैसे उस कछुए की हुई थी। सकूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, वैसी दशा होती है जिस प्रकार से वो मूर्ख कछुआ लकड़ी के डंडे से गिर करके नष्ट हो गया, उसका विनाश हो गया। वैसी स्थिति हमारी भी होती है अगर हम अपने लोगों की बातों को नहीं प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करते हैं। थैंक्स, आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा। नए वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। नमो नमः।